एनडीए के खिलाफ हुआ चुनाव आयोग, कर दिया बड़ा खेल। जिस योजना पर चुनाव लड़ रहा है एनडीए, उसी पर लगा दी रोक। चुनाव आयोग के एक्शन से विपक्षी दल खुश, बीजेपी नाराज। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी के साथ हो सकता है बड़ा खेल। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में पहली बार विपक्ष की बड़ी मांग मानी है और बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। नहीं तो हरियाणा चुनाव में तो विपक्ष बस शिकायतें ही करता रहा था। चुनाव आयोग कोई एक्शन नहीं ले रहा था। यहां तक कि कांग्रेस ने काउंटिंग को लेकर भी सवाल उठाए, लेकिन चुनाव आयोग ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में चुनाव आयोग का अलग ही रूप दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो उसने शिंदे सरकार की तरफ से जारी किए गए सभी टेंडरों की जांच के आदेश दे दिए हैं, खासतौर पर उन टेंडरों की जो चुनाव के ऐलान के बाद जारी किए गए। और अब शिंदे सरकार की सबसे बड़ी योजना लाड़की बहना पर रोक लगा दी है। लाड़की बहन योजना को शिंदे सरकार मास्टर स्ट्रोक मान रही थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस पर ब्रेक लगा दिया है। तो कैसे बीजेपी के खिलाफ बड़े एक्शन ले रहा है चुनाव आयोग और क्या है लाड़की बहन योजना, इसी पर हम करेंगे बात। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 से 8 महीने पहले शिवराज सिंह चौहान की सरकार लाडली बहन योजना लेकर आई थी, जिसमें हर महीने महिलाओं के खाते में 1000 रुपए भेजे जाने शुरू किए। चुनाव करीब आया तो शिवराज सरकार ने ये रकम 1250 कर दी। ये भी कह दिया कि सरकार बनी तो इसे धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 किया जाएगा। जब ये योजना लाई गई तब कांग्रेस ने इसे बेहद हल्के में लिया। पार्टी को जमीनी सर्वे पर भरोसा था और सर्वे रिपोर्ट बता रही थी कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की 230 में से 150 सीट जीत रही है। लेकिन लाडली बहन योजना ने 8 महीने में ही पूरी बाजी पलट दी। कांग्रेस की जगह बीजेपी ने 2/3 से ज्यादा बड़ा बहुमत हासिल किया और अब ऐसी ही योजना महाराष्ट्र की एनडीए की सरकार लेकर आई है और महिलाओं को दी जाने वाली रकम 1250 रुपए नहीं 1500 रखी गई है। राज्य के सीएम एकनाथ शिंदे ने ये ऐलान भी कर दिया है कि चुनावों के बाद इसे 3000 रुपए किया जाएगा। ये योजना कितनी बड़ी है वो इसी बात से जान सकते हैं कि एनडीए सरकार को अब इसी योजना पर अपनी जीत का सबसे ज्यादा भरोसा है। इसलिए लाड़की बहन योजना के प्रचार के लिए ही शिंदे सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए। विपक्ष भी इस योजना से डरा हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी इसे महायुति का मास्टर स्ट्रोक मान रहा है। विपक्ष आरोप भी लगाता रहा है कि लाड़की बहन के कारण सरकार की तिजोरी खाली हो गई है। सरकार दूसरे विभागों के पैसे रोक दिया है तथा सरकार के पास कर्मचारियों एवं ठेकेदारों को भुगतान के लिए पैसा नहीं है। दिव्यांगों के लिए पूर्व में घोषित की गई योजनाओं का पैसा सरकार ने लाड़की बहन के लिए खर्च कर दिया। लेकिन इसके बाद भी विपक्षी दल इस योजना को बंद करने की बात कहने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। कांग्रेस के नेता कह चुके हैं कि उनकी सरकार लाड़की बहन की रकम बढ़ाकर 2000 कर देगी। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने भी कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सत्ता में आती है तो वो मौजूदा महायुति सरकार की लाड़की बहन योजना और मुंबई के प्रवेश बिंदुओं पर टोल न लेने के फैसले को बरकरार रखेगी। साफ है ये इस योजना पर सभी की नजरें हैं। एमबीए ने तो इस पर रोक लगाने की मांग भी चुनाव आयोग से की थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में लाड़की बहन योजना सबसे बड़ा मुद्दा बनी हुई थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस योजना पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के आदेश के बाद महिला एवं बाल कल्याण विभाग की ओर से इस योजना के लिए आवश्यक धनराशि रोक दी गई। इससे पात्र महिलाओं को चुनाव तो लाड़की बहन योजना का पैसा नहीं मिल पाएगा। इस बीच राज्य सरकार ने इस योजना के तहत अक्टूबर और नवम्बर महीने का भुगतान एक साथ कर दिया था, इसलिए अब दिसंबर की किश्त का इंतजार करना होगा। दरअसल चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि मतदाताओं को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ देकर प्रभावित करने वाली योजनाएं तत्काल बंद की जाएं। इसके निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने सभी प्रशासनिक विभागों को जारी किए गए थे। साथ ही वित्तीय लाभ देने वाली योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एस चोक्कालिंगम ने सभी विभागों से इस बारे में पूछा। इस दौरान ये पता चला है कि महिला और बाल कल्याण विभाग लाड़की बहन योजना के लिए बड़ी मात्रा में वित्तीय लाभ प्रदान कर रहा है, इसलिए विभाग से इस योजना की जानकारी मांगी गई है। आयोग को बताया गया कि विभाग ने 4 दिन पहले इस योजना की राशि का वितरण रोक दिया है। इसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से भी साफ निर्देश दिए गए कि जब तक आचार संहिता लागू है इस योजना पर रोक रहेगी। दरअसल चुनाव के ऐलान से पहले शिंदे सरकार ने लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों के लिए बोनस देने की घोषणा की थी। इसके तहत 3000 से लेकर 5500 रुपए तक लाभार्थियों को दिए जाने थे। अब चुनाव आयोग की रोक के बाद लाड़की बहनों को दिवाली पर पैसे मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है। चुनाव आयोग ने लाड़की बहन योजना पर रोक लगा दी है। इसके बाद दावा किया जा रहा है कि इस योजना को लेकर जो लाभ एनडीए गठबंधन को मिलने की उम्मीद थी, शायद वो लाभ नहीं मिल पाए, क्योंकि दीपावली के बाद जब चुनाव प्रचार जोर पकड़ेगा तो उस समय लाड़की बहनों के खाते में पैसे नहीं आएंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए 20 अक्टूबर को वोटिंग होना है। ऐसे में जब लाड़की बहनों के खाते में पैसे नहीं आएंगे तो शायद वोटिंग वाले दिन लाड़की बहन योजना का ज्यादा असर ना दिखे और यही उम्मीदवार एमबीए गठबंधन में शामिल दल भी करेंगे।
क्योंकि लोकसभा चुनाव के परिणामों पर अगर नजर डालें तो एक बात साफ दिखाई दी थी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच वोटों का ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसे में अगर लाड़की बहन योजना से 1-2% वोट भी इधर उधर चला गया तो परिणाम भी पूरी तरह से बदल जाएंगे। इसलिए जहां एनडीए सरकार को अपनी इस योजना पर सबसे ज्यादा भरोसा है तो विपक्ष इस योजना से होने वाले नुकसान को जनता को बता ही रहा है। साथ ही ये भी कह रहा है कि सत्ता मिले पर ये योजना बंद नहीं होगी। यानी एक तरह से साफ है कि जिस तरह से बीजेपी के लिए ये योजना जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही विपक्ष के लिए टेंशन भरी भी है। लेकिन जिस तरह से एन मौके पर बीजेपी ने योजना में पैसे बढ़ाए उससे भी वो अब घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी जानती थी कि चुनाव आयोग जल्दी ही चुनावों की घोषणा करने वाला है, तो अगर अभी चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा करने से पहले अगर ये पैसे बढ़ाएंगे तो वो देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग जैसे ही तारीखों की घोषणा करेगा आचार संहिता लागू हो जाएगी। और वैसा हुआ भी। और अब जैसे ही चुनाव आयोग ने योजना को निलंबित किया वैसे ही विपक्ष हमलावर हो गया। उसका कहना है कि ये सरासर बहनों के साथ धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, क्योंकि उनको इस तरह का सपना दिखाया गया और अब वो सपना खुद ही बीजेपी ने तोड़ दिया है। वहीं बीजेपी की चालाकी अब विपक्ष पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद से संजय राउत का एक पुराना बयान भी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है, क्योंकि संजय राउत ने 10 अक्टूबर को यह ऐलान किया था कि जल्दी ही ये योजना बंद हो जाएगी। ये सिर्फ छलावा है, ये सिर्फ धोखा है जो जनता को बीजेपी दे रही है, जो राज्य की बहनों को बीजेपी दे रही है। और ऐसे में जब चुनाव आयोग ने इस योजना को निलंबित किया या रोक लगाई तो विपक्ष के उन तमाम बयानों का, उन तमाम आरोपों की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई। संजय राउत के उस बयान की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो गई है, जबकि जब संजय राउत ने ये बयान दिया था तो उस समय बीजेपी उन पर हमलावर हो गई थी। साथ ही खासकर मोहन यादव ने संजय राउत को घेरने की कोशिश की थी और उन्होंने कहा था ये योजना किसी भी तरह से बंद नहीं होगी। जिस तरह से चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है उससे साफ है कि बीजेपी अपने दांव में बुरी तरह फंस गई है और विपक्ष हमलावर हो गया। अब देखना होगा कि चुनावों के दौरान विपक्ष इसको कितना अपने फायदे के लिए भुना पाता है और कितना बीजेपी के खिलाफ इसे प्रोजेक्ट कर पाता है। और वहीं देखना होगा कि बीजेपी जो इतना बुरी तरह घिर गई है कि उसने चुनाव आयोग की तारीखों की घोषणा करने से कुछ दिन पहले ही 5500 रुपए क्यों की थी, जबकि उसे पता था कि जैसे ही चुनाव की तारीख का ऐलान होगा आचार संहिता लगेगी और फिर उसे वो पैसा वो जनता को या बहनों को नहीं दे पाएगी। तो जब बीजेपी इस चीज को जानती थी तो फिर उसने एंड टाइम पर ये योजना में बदलाव क्यों किया? क्या बीजेपी की रणनीति? इस सब को लेकर बीजेपी अब बुरी तरह घिर गई है और अब देखना होगा कि जिस तरह से विपक्ष उसे घेरने की कोशिश कर रहा है इससे बीजेपी बच पाती है या नहीं, या फिर चुनाव के नतीजों में फायदा उसे कुछ मिल पाता है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरी तरह से बीजेपी के खिलाफ आए थे। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।